नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर, और अब लगातार आपसे उन अहम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। किसी ने लिखा है कि डूबी हैं मेरी उंगलियां मेरे ही खून में, ये कांच के टुकड़ों पर भरोसे की सजा है। एक बच्चे की हत्या हुई है। करनाल के इंद्री हलके के कमालपुर रोडान गांव में एक 5 साल के बच्चे की हत्या की गई। उसका शव एक छत से मिला और शक की सुइयां बहुत सारे लोगों पर घूम रही थी। कभी ताऊ ताई पर, कभी चाची पर। चाची को तो, रिश्ते की चाची को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा अभी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, तफ्तीश कर रही है बहुत गहनता से, गहराई से, और इस बात को भी जहन में रखते हुए कि कोई बेगुनाह फंस ना जाए, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है कि एक 5 साल का बच्चा, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? बच्चे जिनसे सभी मोहब्बत करते हैं, उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई थी। यह मामला बहुत गंभीर है। यह मामला हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ता है। यह मामला उस समाज के ताने बाने को तोड़ सकता है, तोड़ रहा है जिसमें हम रहते हैं। आज का सवाल इसी पर है, और आपकी राय क्या है? क्या कहना चाहते हैं इन सवालों पर? जश हत्याकांड में परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा? यह बच्चा जो मासूम मुस्कुरा रहा है, इसकी हत्या हुई, कब सुलझेगी मासूम जश की हत्या की गुत्थी? सवाल यह है कि क्या अपनों ने ही मासूम जश की निर्मम हत्या की है? 5 साल के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी होगी जो उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई? क्या रिश्तेदारों से भी बच्चों को खतरा है? रिश्तेदारों पर, पास पड़ोस पर, अपने लोगों पर आरोप लग रहा है। और सवाल बहुत गंभीर कि क्या समाज के ताने बाने को तोड़ती हैं, बिगाड़ती हैं ऐसी घटनाएं? हिमांशु नारंग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, कुछ अपडेट के लिए। और इसके बाद आप लोगों की राय क्या है? लगातार हमारा सवाल, आज का सवाल और हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस तरह के मुद्दों पर आप कहना क्या चाहते हैं? पुलिस की तफ्तीश को लेकर आपकी क्या राय है? हिमांशु, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहता हूं कि अब तक जश हत्याकांड में क्या क्या अपडेट है, क्या कुछ अहम मोड़ आए हैं निकलकर? देखिए, फिलहाल चाची का 3 दिन का रिमांड चल रहा है, लेकिन परिवार वाले इस बात से हिमांशु, मैं एक बात और बीच में आपको टोक रहा हूं। ये जो चाची हैं, ये रिश्ते की चाची हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोस की हैं, या सगी चाची हैं? मैं बता देता हूं, जो जश के पापा हैं रामफल, उनके जो चाचा हैं, जो सगे चाचा हैं, जश के पापा के सगे चाचा की पुत्र वधू है। ये पड़ोस में ही रहती हैं। और जो पहले आरोप लग रहा था वो जश के पापा के ताऊ की पुत्र वधू पर लग रहा था। वो ताऊ था जिस पर आरोप लग रहा था, और ये जश के चाचा की पुत्रवधू है। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें फिलहाल परिवार वाले नाखुश नजर आ रहे हैं नासिर, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि जिस पर हमने आरोप लगाए थे, जिनके घर से जश का शव मिला था, जिन्होंने जश का शव 3 पर फेंका था, वो भी इस मामले में आरोपी है। क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि अगर इस तरीके से कोई भी घटना हुई थी तो सबसे पहले पुलिस को उन्हें इतला करना चाहिए था कि हमारी छत पर शव मिला है, वो दूसरी छत पर क्यों फेंक कर आए। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को अभी भी इस बात का शक है कि चाची अकेली इस वारदात में शामिल नहीं हुई है, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। क्योंकि पहले जो लड़ाई थी वो ताए परिवार के साथ थी, लेकिन इसमें जो रोल निकल कर आया है वो चाची का निकल कर आया है। आपको एक बात क्लियर कर दूं, चाची ने पीटी क्लियर किया हुआ है। जिस तरीके से आइल्स होती है उस तरीके से पीटी होती है। अगर किसी को विदेश में पढ़ने के लिए जाना है तो उसे पीटी क्लियर करनी पड़ती है, और 7 बैंड आए हैं उसके, यानी कि एक अच्छा स्कोर किया है। लेकिन बात ये सामने निकल कर आ रही है कि ये लड़की जिसने हत्या की है, ये महिला डिप्रेशन के अंदर थी, आरोप लग रहा है, निकल कर आ रही है। हाँ, ये प्राथमिक जांच
में सामने निकल कर आया है कि ये साइको थी, क्योंकि इनका वीजा नहीं लगा, इनकी फाइल बीच में अधर में लटक गई और उसका डिप्रेशन इसने जज पर निकाल दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ प्राथमिक जांच में पुलिस की यही निकल कर आ रहा है, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसकी जो तार होती है उससे गला दबाया गया है, उसमें इस बच्चे की मौत हुई है। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से ये बच्चा गायब हो गया था। 7 वाली गली में ही उसकी चाची का घर था। मोबाइल पर गेम खेलने के लिए बुलाया होगा या जश वहां पर चला गया होगा, क्योंकि जश को इन बातों की समझ नहीं। बिल्कुल। और हिमांशु, क्योंकि हमारे कॉलर्स भी अब कॉल कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हकीकत, और बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे थे कि बच्चे पास पड़ोस में जाते ही हैं खेलने, हम सभी अपने पास पड़ोस में, अपनी कॉलोनीज़ में, मोहल्लों में एक दूसरे के घरों में जाते हैं, हमारे बच्चे, शायद अब वो माहौल नहीं रहा, लेकिन जिस उम्र से हम लोग गुजरे हैं बहुत सारे लोग, तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा कहा कि वहाँ पर उनके यहाँ पर खेल रहा है। लेकिन अब बहुत अहम मामला ये बन चुका है। बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। बलदेव जी क्या कहेंगे? नमस्कार कुरैशी जी। बलदेव जी नमस्कार। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, हमारी जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, उसको छोड़ के हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाए, जिस मेन बड़ा कारण यही है। और जहाँ तक आपने पूछा है रिश्तेदार, और तो माँ बेटे को मार रही है। अभी पीछे से अखबारों में आया था, एक जगह माँ ने अपने उसके दादा आने के कारण अपने बेटे को मरवा दिया। तो आप रिश्तेदार ही नहीं, खुद माँ बाप का ही नहीं पता, बेटों का पता नहीं भी वो बाप को मार दे। आज रोज ये ला रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति से हम हट रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उससे हट गए हम, पाश्चात्य उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक जितना ये औरतों आज ये हो रहा है अभी, इनको आजादी, कुछ मेन कारण उसका भी है कि आजादी नहीं, ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ इनको वो होना चाहिए, पहले एक होता था शर्म लिहाज होती थी, आज वो देखें तो हमारे माँ बहनों की वो खत्म होती जा रही है। बलदेव जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक ऐसा विषय जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज के ताने बाने को कैसे ठीक किया जाए। आजकल मॉरल वैल्यूज की कमी है। आप एजुकेशन में देखिए, मॉरल वैल्यूज पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, तभी ये मर्डर्स बढ़ गए हैं। बिल्ला रंगा का केस देखिए, क्या किया था उन्होंने। कई ऐसे केसेस हैं, इसमें ईर्ष्या होती है, प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं। ये जो बात है, जब तक हम इसे अपने मन से नहीं निकालेंगे, एक स्वच्छ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। जश हत्याकांड करनाल का एक ऐसा हत्याकांड जिसकी चर्चा आज बहुत से घरों में है, हरियाणा के हर घर में है, कि एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र महज 5 साल की थी, बच्चे खेलने के लिए जाते अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के यहां पर, वो बच्चा खेलने के लिए गया लेकिन अपने घर पर वापस नहीं आया। जब बहुत देर तक घर पर वापस नहीं आया तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। पहले शक जताया गया कि कोई बाबा था, झोला लेकर वहां से गुजरा था, उस पर लोगों का शक था, उसको ढूंढने में लोग लग गए। जश अपने किसी पड़ोस के घर में ही था, और उसके बाद धीरे धीरे कड़ियां खुलती हैं, जश का शव बरामद होता है। लोगों में गुस्सा आता है, आक्रोश आता है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जश के परिवार को, जश को इंसाफ दिया जाए। चाची पर हत्या का आरोप लगा है, पुलिस ने चाची को गिरफ्तार किया है। रिश्ते की चाची है, करीबी रिश्ता है, रिश्ते की चाची हैं, उनको गिरफ्तार किया है। और चाची ने कहा है कि हाँ साइको है वो, कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये तो बहुत डराने वाली चीजें हैं कि अपनी आपसी रंजिश में बच्चों को पहले भी लोगों ने निशाना बनाया है, पहले भी लोगों ने बच्चों की जान ली है। लेकिन ऐसी सोच के लोग जो होते हैं, क्या ऐसी सोच के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब सवाल यही है कि जल्द से जल्द इस मामले की गुत्थी सुलझनी चाहिए। मासूम की हत्या की है अपनों ने ही की है, कोई बाहर का नहीं होगा। कहीं ना कहीं जब पूरी क्लियर होगी पिक्चर तो कोई ऐसा शख्स निकलेगा जो बहुत करीबी होगा,
और चाची है, ताऊ है, उनके परिवारों पर आरोप लग रहे हैं। और इसमें जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनते हैं। क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है और बड़ा गंभीर मामला है, तो इससे संबंधित कोई भी भ्रामक या असत्य खबरें सोशल मीडिया पे न डालें। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उसमें डॉक्टर के जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने केवल एक इंजरी दिखाई है, वो जो नेक के अराउंड जो इंजरी है वो है, जिससे जो ये पुष्टि हुई है कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोट के की गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल एक्सटर्नल इंजरी वो एक दिखाई गई है जो कि गर्दन के आसपास है। बाकी जितनी भी जो मिथ्या खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है वो गलत है जी। जो तार हमने रिकवर भी कर लिया है और साथ से उसके संबंध में डॉक्टर से ओपिनियन भी ले ली है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी ओपिनियन में स्पष्ट किया है कि जो ऑब्जेक्ट पुलिस ने रिकवर करी है उससे डेथ पॉसिबल है। सर, एक ये भी अफवाह फैल रही थी कि ताई जो है राजेश, उनके घर से जूते बरामद हुए, 5 का सिक्का बरामद हुआ, इस तरह की कोई अफवाह है या क्या है इसमें? देखिए, जो बच्चे की जो चप्पलें हैं वो हमने आरोपी जो अंजलि है उससे पूछताछ के आधार पर रिकवर करी है। उसमें हमने 2 स्वतंत्र गवाहों को भी साथ में रखा था और रिकवरी के दौरान प्रॉपर वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। साथ में जो बाकी संदिग्धों के नाम सामने आए हैं उनकी भूमिका की भी हम अभी जांच कर रहे हैं। हमने अभी किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी। अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, बहुत सारे लोगों पर शक की सुइयां घूम रही हैं। अनूप जी हमारे एक दर्शक हैं भिवानी से। अनूप जी क्या कहेंगे आप? हाँ, एक बार सवाल बताइए जी। अनूप जी, जो जश हत्याकांड है, उस जश बच्चे की हत्या हुई है जी, उसको लेकर सवाल है। हाँ जी। रिश्तेदारों पर आरोप लग रहा है कि रिश्तेदारों ने मारा है। हाँ, आजकल बच्चे ज्यादा पकड़ जाते हैं, ये बात को हो सकता है छिपा के करवाए ऐसा काम। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अनूप जी, और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। तांत्रिक विद्या, दुश्मनी, रंजिश, पुरानी कोई रंजिश, क्योंकि बच्चे से तो कोई दुश्मनी हो नहीं सकती, या बच्चे की कोई बात बुरी लग गई हो तो बच्चा है 5 साल का, उसकी क्या बात बुरी लगेगी, या उसने कुछ ऐसी हरकत किसी को करते हुए देख लिया हो कि ऐसा लग रहा हो कि अगर ये किसी को बोल देगा तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। बहुत सारे एंगल होते हैं इस तरह की चीज़ों में, या फिर परिवार से कोई रंजिश है। लेकिन एक बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत की गई है और उसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में चर्चा भी है, लोगों में आक्रोश भी है और लोग सख्ती में भी है। बच्चे भी डरे हुए हैं। जब ये खबरें पहुंचती हैं लोगों तक तो लोग परेशान होते हैं। हालांकि इस तरह के मामलों में अफवाह, जो एसपी कह रहे थे कि अफवाहों से बचना चाहिए, बेवजह की फेक न्यूज़ इधर उधर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, लोग सड़कों पर उतरे हुए बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, जल्द से जल्द आप इस मामले का पर्दाफाश कीजिए। हुआ क्या था, किस तरह की पूरी स्टोरी थी, इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से जश की हत्या की बात निकल कर सामने और फिर क्या कुछ इसमें अपडेट हुई, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं, गौरव है हमारे साथ। जी गौरव जी, क्या कहेंगे? सर, मेरा सिर्फ कहना स्पष्ट ही है कि जैसे एसपी ने भी बयान दिया और जो वहाँ पे कल पब्लिक इकट्ठा हुई थी, पुलिस के बयान में ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट है। पुलिस पहले कुछ कह रही थी, अब कुछ कह रही, सडनली ये अंजलि खड़ी होगी, चलो ये भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, साइड में कर दो इस चीज को। लेकिन ताऊ ताई को 4-5 दिन तक अभी तक पुलिस ने पेश नहीं किया कोर्ट के सामने, उसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। जबकि कल अंजलि को परसों डिटेन किया और कल ही उनको संडे वाले दिन ही उनको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। तो मतलब यहाँ पे भी जो पुलिस है ना, उसका बयान बिल्कुल ही जो पहले था और जो बाद में बिल्कुल अलग अलग है जी। तो हमारी तो यही मांग है, सभी से यही मांग है, आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी से यही मांग है कि इस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज उठाए, क्योंकि ये बच्चा अकेले उस परिवार का, उस गाँव का नहीं है, बच्चा सभी का है। बिल्कुल। तो मेरी तो यही मांग है आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे गांव में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में, वो सभी के बच्चे होते हैं। एक बच्चे से सभी प्यार करते हैं और एक 5 साल का मासूम बच्चा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका नजर आ रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं और किसी भी तरह की फेक न्यूज़ वगैरह से लोगों को बचना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जिस तरह से जांच की जा रही है वो भी उनको समझ में नहीं आ रही। और लगातार हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि जश हत्याकांड को लेकर इस वक्त लोगों में गुस्सा भी है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपको नीतीश जी, क्या कहेंगे? लोगों की मानसिक बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। वो रिश्तों को तार तार करने में जरा भी हिचकिचाते हैं जी। इनका इलाज यही है कि ये जैसा ये करते हैं इनके साथ भी वैसा किया जाना चाहिए। जैसे जिस हाथ से ये किसी को थप्पड़ मारते हैं, इनका ये हाथ काट देना चाहिए।
अगर ऐसा कोई कानून बने तब ये हिंदुस्तान में तरक्की हो सकती है। मगर ये इनकी जो मानसिक बुद्धि है बहुत छोटी सोच है। बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सारे गांव के जो वो एक शान समझी जाती थी। बुजुर्ग जो थे गांव में इकट्ठे होकर बैठते थे, साथ देते थे, दुख सुख में उनका साथ देते थे, सभी के साथ भाईचारा बनाकर रखते थे। अब वो बातें तो चली गई, अब पैसे का युग रह गया, सिर्फ इंसानियत खत्म हो गई, शर्मसार हो गई जी। बेटा बाप को नहीं कुछ समझता, बाप बेटे को कुछ नहीं समझता। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये इनको जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी सजा दी जाए। सजाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। सजाएं तो मिलती हैं लेकिन बहुत लेट मिलती हैं, तो सजाएं मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसी हरकत करने वालों को, और लोगों के सामने मिलनी चाहिए। क्योंकि सजाओं का मतलब यह नहीं होता कि किसी अपराधी को सजा दी जाए। सजा का असली मकसद यह भी होता है कि कोई ऐसा अपराध न करे। योगेंद्र जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी योगेंद्र जी, क्या कहेंगे? हेलो जी योगेंद्र जी, नमस्कार, कहिए। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में सर, कहिए। हाँ जी, मैं बोलूं जी? जी हाँ, बोलिए आप। हाँ जी, मैं पंजाबी च गल कर रहा हूं, मैं पंजाबी च बोलांगा जी। जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। हेलो, हाँ जी, मैं पंजाबी बोल रहा जी। जी बोलिए। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ जी। हाँ जी। चलिए। हेलो, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, पंजाबी में आप बोल रहे हैं योगेंद्र जी। हाँ जी, लोगों ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लोगों की अपनी एक भावना, उनका गुस्सा होता है कि सबके सामने ऐसी वारदातें करने वाले, सबके सामने पर्दाफाश होना चाहिए। सूरज भान जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सूरज भान जी। नमस्कार नासिर भाई जी, कहिए सूरज भान जी। ये 5 साल के मासूम की हत्या, ये तो सबसे निर्मम का वो है जी, कृत्य। इसकी अगर बारीकी से जांच करके जो दोषी है उनको प्रॉपर अगर सजा मिल जाए, पर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये सरकार खुद ऐसे काम करती है जिसपे विश्वास उठ रहा है, चाहे इसमें रिश्तेदार हो चाहे भाई हो, इसको संरक्षण दिया जा रहा है किसी को। वरना तो पुलिस 2 दिन में या 4 दिन में निष्कर्ष निकाल लेती। कोई कहता ताऊ मार दिया, कोई कहती है चाची ने मार दिया। ये गोलमोल घुमा के इसको रफा दफा करना चाह रहे हैं सरकार। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब सरकार तो ये कहती है, सरकार ये कह भी रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, प्रशासन भी कह रहा है कि इंसाफ मिलेगा, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि लोगों को पुलिस की कार्रवाई समझ में नहीं आ रही। कुछ लोगों के ये भी कहना है कि पुलिस के जो बयानात हैं वो कभी कुछ इस तरह के हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम पूरी गंभीरता के साथ तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार यही है कि एक बच्चा, उसकी किससे दुश्मनी होगी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार जुगल किशोर जी। नमस्कार सर। जी सर, कहिए। ऐसा है कि हमारे हिमाचल में जिला ऊना में अंब उपमंडल में 2 दिन पहले एक 16 वर्षीय बच्ची का गला रेत कर जी सर हत्या कर दी जाती है जी। और जो हत्या की है बड़ी बेरहमी से अखबार को काटने वाला जो चाकू होता है उससे की गई है। और जो घर था वो अकेला था, लड़की घर में अकेली थी जी। जिस लड़के ने ये कार्य किया उसकी 3 दिन बाद शादी होनी थी और वो मुस्लिम समाज से संबंध रखता था। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि समाज में मुस्लिम है या हिंदू जो भी है, मगर उसने ये घिनौना हरकत किया है। तो यहाँ भी ये मुहिम चली हुई है। दुख तब होता है कि ये मुहिम हम सिर्फ 10, 15, 20 दिन ही चलाते हैं, उसके बाद हम ये खत्म कर देते हैं। जी। होना तो ये चाहिए कि जब तक उनको न्याय ना मिले, मैं तो चाहता हूँ कि फास्ट कोर्ट एक्ट बनाया जाए। और हमारे अब उपमंडल के वकीलों ने भी एक फैसला किया है कि कोई भी इस लड़के का केस नहीं लड़ेगा। ये सराहनीय काम है। अगर ऐसा ही सारे में हो जाए तो इससे काफी अंकुश लगेगा। और ये जो इनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इन पे अंकुश लगाने के लिए सजा जो है वो कम है, वो तुरंत दी जाए। सोचने का कोई ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन का देखा जाए। और चाहिए ये कि हमारे जो अंग्रेजों के जमाने के कानून है उनको खत्म किया जाए। और युगल किशोर, आप प्राची हत्याकांड की बात कर रहे हैं। प्राची की हत्या हुई है, प्राची नाम था लड़की का। शुक्रिया। और इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा, चाहे जो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों की सारी चीजें कि क्या मिली है इनको सजा, वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए। अब जरूरी ये भी है कि इस तरह के मामलों में कम से कम सजाएं ऐसी हों,
सार्वजनिक रूप से हो कम से कम। बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं। आर के मलिक जी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि वो खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं, एसपी रिटायर रहे हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद साहब आपका, जो आप इतनी अच्छी खबर दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसमें साहब पुलिस को कहूंगा मैं जी, इसकी बहुत गहराई तक जाएं जी, और जो इसमें मिलेंगे, क्योंकि केस बहुत हमने भी देखे हैं जी, तांत्रिक सौदा मिलेगा इसमें। अच्छा, क्योंकि इस टाइप से जो गुत्थी होती है वो तांत्रिक में ही लिपटती है जी, और उस तांत्रिक तक जाएं और सजा का उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेरी राय है ये जी, पुलिस जी। वाले से। मलिक साहब, आप भी पुलिस अधिकारी रहे हैं सर आप? जी जी जी, अच्छा, जी जी जी, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये निकल कर आ भी रहा था एंगल, तांत्रिक वाला एंगल निकल कर सामने भी आ रहा था। और जो आर के मलिक थे, जो बता रहे थे कि वो अधिकारी रहे, पुलिस अधिकारी रहे, तो उनका कहना है कि ये एंगल पुलिस लेकर चल रही होगी कहीं ना कहीं। और इस तरह के मामलों में तो वो तांत्रिक, जो भी तांत्रिक हैं, ऐसे लोगों को तो और पकड़कर कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत सारे घर टूटते हैं, लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं। ये तांत्रिक दावे करते हैं, कई बार तांत्रिकों की बात चलने के लिए है कि हम ये कर देंगे, खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, शादी बच जाएगी, बच्चा हो जाएगा, इतना पैसा कमा लोगे, फिर कर क्यों रहे हो तुम इतना ऐसा काम? सुनील जी हमारे साथ हैं। जी सुनील जी, नमस्कार। हाँ जी, जो इसमें जो भी अपराधी है ना सर, उसको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे जी। इसमें टाइम, जितना टाइम लगेगा उतना ही हौसला टूटता है परिवार का जी। और जो भी अपराधी है उसको आगे लाए और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दे। बहुत जरूरी है सुनील जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों में सजा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, ताकि कोई कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत ना कर सके। एक मासूम बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसमें कितनी ताकत होती है, कितनी अकल होती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत की गई है, 5 साल के बच्चे के साथ। रिश्ते की चाची को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, चाची पर आरोप है, शक की सुइयां कई लोगों पर घूमी हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। और चाहे जो भी इसमें दोषी हो, सिर्फ वो लोग ही नहीं जिन्होंने हत्या की है, वो लोग भी जिन्हें इसकी जानकारी थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जश की हत्या में हत्यारों की मदद की है। हत्यारा चाहे कोई भी, हमें मालूम नहीं, अभी जांच का विषय है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन हर एक को सजा मिलनी चाहिए, हर एक को सजा मिलनी चाहिए। गोपाल वर्मा जी हमारे साथ हैं पानीपत से। जी गोपाल जी, नमस्कार। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले इस केस में इस लड़के का जो ताऊ है वो आ रहा था केस में, जज के केस में जी सर। अब उसकी चाची आ रही है उसके साथ में। जी गोपाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कहते थे, जज हत्याकांड में सर आप दिखा रहे लाइव, तो पहले इसके चाचा ही आए हुए थे इस केस में, तो अब इसकी चाची आई हुई, इसका क्या इसमें रोल है? अब पुलिस वही रोल जानने की कोशिश कर रही है, रिमांड पर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, चाची ने कुछ बताया भी है। जी सर मैं पानीपत से बोल रहा हूँ, तो सर मेरे घर से ये मैक्सिमम 40-45 किलोमीटर दूर है बड़ा। अच्छा, तो सर मैं ये चाहता हूँ इस बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये बच्चा मासूम सा है, 5-6 साल का बच्चा है जी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसके सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे दी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े गोपाल जी। और हम सभी यही चाहते हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि जश को, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को इंसाफ मिले। उस मासूम बच्चे की रूह इंसाफ की गुहार लगा रही होगी। और इस मामले में हमें उम्मीद है कि प्रशासन भी, पुलिस भी इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश करने के बाद बहुत जल्दी पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ऐसे मामलों को संजीदगी से लेती है। हमें यकीन है, हमें यकीन है कि पुलिस इस मामले में जो भी दोषी होगा, जिन के ऊपर भी जरा भी आरोप होगा, किसी को भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि बच्चे सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। सभी के घरों में बच्चे होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे आम आदमी हो,
सभी के यहाँ पर बच्चे हैं और बच्चों से जुड़ा रिश्ता सबसे खास होता है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा उस दुखी परिवार को जिसने अपने बच्चे को खोया है और उस मासूम की रूह को। और आज रात को 8 बजे भी हम आपको इससे जुड़ा एक पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ, किस किस तरह से किन किन लोगों पर शक की सुइयां घूमी और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।